く組一歩リードしております。お母さんたち頑張れ、力を合わせて早い早い、頑張れ。温かい声援お願いします。इंडिया में ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को अकेले स्कूल नहीं भेजते, लेकिन जापान में 6 से लेकर 7 साल के बच्चे भी अकेले स्कूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जापान में ऐसा क्या है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी अकेले स्कूल जाते हैं? दोनों कंट्री के बीच की सोच में इतना फर्क क्यों है? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। इंडिया में बहुत से लोग सोचते हैं कि जापान के पेरेंट्स अपने बच्चों को अकेले स्कूल क्यों जाने देते हैं? क्या उन्हें किडनैपिंग, ट्रैफिक या खो जाने का डर नहीं होता? सच तो यह है कि जापान में सुरक्षा के कई लेवल हैं। फर्स्ट, बच्चों की तस्करी के लिए कानून सबसे बड़ी सजा देती है। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को उम्र कैद की सजा होती है और सरकार से मिलने वाली सारी मदद छीन ली जाती है। बच्चे फिक्स रूट पर चलते हैं। कई बच्चे हाथ में पीला झंडा लेकर चलते। जब वो सड़क पार करते तो झंडे को ऊंचा उठाते ताकि ड्राइवर धीमा हो जाए और बच्चे आसानी से रोड क्रॉस कर सके। जैसे कोई मोबाइल वार्निंग साइन पकड़ते हो, बिल्कुल वैसा ही। जापान में अलग अलग क्लास के बच्चों का स्कूल आने और जाने का समय अलग अलग रखा जाता ताकि भीड़ न लगे और सुरक्षा गार्ड करने वाले लोग हर समूह पर ध्यान दे सके। दुकानों और घरों पर चाइल्ड सेफ्टी हाउस के चिन्ह लगाए जाते हैं। यदि किसी बच्चों को कोई खतरा महसूस हो तो वह तुरंत हेल्प के लिए वहां जा सकता है। यहाँ तक कि बच्चों को छोटी उम्र से ही बचत करने के लिए सिखाया जाता है। बच्चों को बैंक की व्यवस्था भी होती है। जापान में कानून, कम्युनिटी और कल्चर मिलकर काम करते हैं ताकि बच्चे आजादी से घूम सके और आजादी से आगे बढ़ सके। क्या आप अपने बच्चों को अकेले स्कूल जाने देंगे? अगर मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हो जाती तो मेरी बेटी मेरे साथ घर नहीं आती, क्योंकि आज जब मैं जा रही थी अपनी बेटी को स्कूल बस से पिकअप करने के लिए तो मुझे 2 मिनट की लेट हो गई। बस के आने का टाइम था 2:15 और मैं 2:17 में पहुंची। दूर से देखी तो स्कूल बस मेरी बेटी को लेकर जा रही थी। जैसे ही बस स्टाफ ने मुझे देखा, उन्होंने तुरंत बस रोक दी। क्या बोली बेटा टीचर? तो लेट हो गया, हम चलते हैं। ये बोली? हाँ। माँ लेट क्यों आ गई? टीचर दोबारा स्कूल लेके जा रहे थे। और स्कूल लेके जा रहे थे? हाँ। क्यों? क्योंकि तो आप लेट आ रही थी। लेट आ रहे थे? हाँ। ऐसा कर रही है? कोई बात नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात उसके बाद पता चली, जापान के स्कूल में बच्चों को बस से पिकअप करने के लिए पेरेंट्स को एक आईडी कार्ड दिया जाता है। बस स्टाफ पहले वही आईडी कार्ड को चेक करते हैं, उसके बाद बच्चों को पेरेंट्स के साथ भेजते हैं। आपके पास वो आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो बच्चों को बस से उतरने भी नहीं दिया जाएगा। आज मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हुई थी, लेकिन जब तक मैं वहां नहीं पहुंची तब तक बस स्टाफ ने मेरी बेटी को बस से नीचे नहीं उतारा। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, पहले मेरी पहचान की पुष्टि की और फिर मेरी बेटी को मेरे साथ भेजा। अगर माता पिता की जगह कोई और बच्चे को लेने आता है तो सिर्फ उनके जाने से बच्चा को नहीं दिया जाता। पहले माता पिता का स्कूल में फोन करके बताना होता है कि कौन बच्चे को लेने जा रहा है, और जो व्यक्ति लेने के लिए जाता है उसके पास स्कूल की आईडी कार्ड होती है, तभी बच्चे को उसके साथ भेजा जाता है। अब कुछ इंडिया और जापान के स्कूलों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये वीडियो देखकर आप हैरान रह जाओगे। इंडिया के स्कूलों में भी अनुशासन और अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन जापान में जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो पता है क्या है? जापान के स्कूलों में बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि रेड लाइट पर रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना है। उन्हें स्कूलों के अंदर ही प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जा रहा है कि पहले दोनों तरफ ध्यान से देखना है, फिर सिग्नल बदलने पर इंतजार करना है, और ग्रीन लाइट होने के बाद ही आसपास देखकर ही सड़क पार करना है, और रेड लाइट होने के बाद रुक जाना है और ग्रीन लाइट होने का इंतजार करना है। बच्चों को यह भी सिखाया जाता है कि कभी भी भागकर सड़क पार नहीं करना चाहिए और हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। नियम के साथ साथ सावधानी रखना भी सिखाया जाता है। जैसे अगर किसी टेबल को रखना हो तो उसे धीरे धीरे और ध्यान से रखना चाहिए। अगर जोर से रखेंगे तो उंगली में चोट लग जाएगी या फिर उंगली कहीं फंस के कट जाएगी। ये सब बातें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। दरवाजा खोलते या बंद करते टाइम उंगली के बीच में ना आ जाए, इसके लिए भी सिखाया जाता है कि दरवाजा कैसे खोलना चाहिए, कैसे बंद करना चाहिए। कहीं उंगली बीच में तो नहीं फंस रही, अगर उंगली बीच में फंसेगी तो उंगली कट जाएगी और दर्द देने लगेगी। इतना ही नहीं, खिलौनों को रखते टाइम जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, यानी कि हर छोटी चीजों में बच्चों को सिखाया
सिखाया जा रहा है कि सावधानी ही सबसे जरूरी है। मुझे लगता है कि जापान के किंडरगार्टन में बच्चों को बचपन से ही सुरक्षित रहना, जिम्मेदारी से व्यवहार करना और हर काम को सोच समझ कर करना सिखाया जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रैक्टिकल सीख इंडिया के किंडरगार्टन में होनी चाहिए? तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।